जय हिंद साथियों, मैं विकास सागर आप सभी का अपना YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको इस विनायक सीरीज का आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल का जीएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आया हूं, जो 2018 के प्रीवियस ईयर है। अगर साथी हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपको फिर से टाइम बता देता हूं, हर शाम 3 बजे जुड़ना नहीं भूलें। आपके सामने 50 प्रश्नों का ये जीएस का प्रैक्टिस सेट बहुत लाभदायक होगा आने वाली परीक्षा में। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, ये 8-10 क्वेश्चन टिक लगे हुए हैं, तो आगे से ध्यान रखूंगा, इसमें कोई टिक नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता ने 2 गड्ढे पर आधारित ट्विन पिन टॉयलेट टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान शुभारंभ किया था? तो इस प्रश्न का ठीक आंसर है ऑप्शन सी। आप देख भी रहे होंगे, यानी कि अक्षय कुमार, यानी कि ट्विन पिन टॉयलेट टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान शुभारंभ किया। तो अगला प्रश्न आपके सामने, और अब अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। प्रश्न नंबर 2, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई क्या डैश सूची में सूचीबद्ध है? क्या केंद्रीय, क्या राज्य, या विश्व, या संवर्ती? तो ठीक जवाब का होगा ऑप्शन डी, यानी कि संवर्ती सूची। अब ये संवर्ती सूची जो है का इसमें क्या है, इसमें क्या रहता है, यानी कि केंद्र, संवर्ती सूची में केंद्र प्लस राज्य, यानी कि दोनों कानून बना सकते हैं इसमें संवर्ती सूची में। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? यानी कि सभी के लिए बराबर, हमारे जो देश का कानून है सभी के लिए बराबर है, तो बराबर यानी कि सभी के लिए समान है। तो ठीक जवाब का होगा ऑप्शन ए, यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन ए यानी कि समानता का अधिकार, जो कि ये आर्टिकल 14 से कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 14 में ये बात बोली गई है क्या, यानी कि यह अधिकार आर्टिकल 14 के अंतर्गत समाहित होगा, यानी कि जो मौलिक अधिकार, यानी कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर और सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 4, को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया। औरंगजेब ने किसको कैद किया था, जल्दी बताइए। औरंगजेब ने किसको किया था? ऑप्शन बी, यानी कि शाहजहां को। किसको किया था? शाहजहां को। औरंगजेब का पिता था ये शाहजहां, यानी कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद कर लिया था। ठीक है, तुम्हें गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो किस 1928 की किसकी बात चल रही है? तो किसकी 1928 में क्या आया था भारत में? साइमन कमीशन आया था, जिसमें सुधार करना था। रोलेट एक्ट नहीं होगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है तो क्या है, यानी कि ग्रेनाइट होगा इस प्रश्न का ठीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न हिमाचल और डैश के बीच स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी है वो? यानी कि शिवालिक है। यानी कि हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बहुकोशीय जीव
द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करती है? कोशिका विभाजन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुष्प में नर लैंगिक अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। हाँ जी साथी, पुंकेसर कहते हैं। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, संपर्क बल को डैश वल्की कहा जाता है। संपर्क बल को क्या कहते हैं? क्या घर्षण कहते हैं? नहीं साथी, क्या कहते हैं? ये तो इसका ठीक जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी कि पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, एब्सोल्यूट डैश में इंटरनेटवर्क फाइल का संपूर्ण पता होता है। किसमें? जावास्क्रिप्ट में। तो किसमें होता है साथी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि URL। अगर URL, ठीक है, URL। क्वेश्चन 12, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो ठीक जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि भौतिक परिवर्तन। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे भौतिक परिवर्तन, जल का उबालना, आइसक्रीम का पिघलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। यानी कि जल को उबालना मतलब हम काम करते हैं खुद, और जैसे बर्फ का पिघलना, क्या है ये? भौतिक परिवर्तन। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 13, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके। तो ठीक प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि तार, अगर जहां तारों की बात आए तो वहां तो तन्यता होता है। तो ऑप्शन सी ठीक आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? क्या विलियम हॉर्वे ने की थी? हाँ जी साथी, विलियम हॉर्वे ने की थी। ऑप्शन बी ठीक आंसर। प्रश्न नंबर 15, किस शहर में वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए जाएंगे? तो यानी कि आयोजित किए जाएंगे, तो साथ ही ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 2018 का प्रीवियस ईयर है, तो इसमें खेले जाएंगे। तो और आप इससे लगा लो कि आने वाली परीक्षा में तो अब के कॉमनवेल्थ पढ़ने हैं हमें, 2024 के उसके अब के कॉमनवेल्थ, यानी कि जो अब से पिछले कॉमनवेल्थ हुए हैं ना, हमें वो पढ़ने हैं। ये 2022 के हमें नहीं पढ़ने हैं, ये नहीं आएंगे। करंट का क्वेश्चन है, तो हमें जो हाल ही में जो हमारे अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, हमारा ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, मतलब वनडे ODI जो वर्ल्ड कप हुआ, ये पढ़ने में, IPL पढ़ने 2024 के, तब जाएगा हम करंट के क्वेश्चन वहां बना पाएंगे। यानी कि तो कहाँ? ऑप्शन बी, यानी कि बर्मिंघम में। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी बर्मिंघम। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता होगा। बुलंद दरवाजा तो ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देशों से अपनी सीमा साझा करता है? चीन के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ करता है। तो नेपाल किसके साथ करता है? नेपाल तो ओनली चीन के साथ करता है, भारत के अलावा चीन के साथ करता है, नहीं भूटान, नहीं बांग्लादेश, नहीं अफगानिस्तान। बता दो नेपाल कहाँ है? मैं आपको एक बार इमेज बनाकर दिखा देता हूँ। ये हमारा ये यहाँ तो साथी हमारे आ जाएगा क्या? नेपाल, और यहाँ आ जाएगा हमारा भूटान। तो हमारा किसके साथ करता है? ओनली चीन के साथ। ये प्रश्न नंबर आपके सामने 18, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? तो प्रथम भारतीय कौन थे? क्या दादा भाई नौरोजी थे? हाँ जी साथी, दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? ये तो जुलाई 1964 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20,
राष्ट्रीय नवीकरण निधि NRF किस प्रायोजन से स्थापित की गई थी? तो ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण। गलती नहीं करनी है। बादल फटने का क्या अर्थ है? मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना, आकाश में बादलों का बिखरे हुए टूटे हुए टुकड़ों में मौजूद, या भारी तूफान या असाधारण रूप में भारी बरसात। एकदम ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बादल कब फटेंगे? जब भारी तूफान, बहुत तेज तूफान आएगा और असाधारण रूप से भारी बरसात होगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तगड़ी बारिश होगी, तो वहां का वो बादल तब फटेंगे। ठीक है साथी, अगला प्रश्न आपके सामने। और जब बादल फटते हैं तो हमें वहां बहुत नुकसान होता है, हमें बहुत हानि होती है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? पहले तो इसे जानो, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई तो प्लासी की लड़ाई तो 1757 में हुई थी। और ये किसके बीच हुई थी? ये तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। हाँ जी साथी, इन्हीं के बीच में हुई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 23, वस्तु विनिमय संव्यवहार का क्या अर्थ है? मुद्रा विनिमय के माध्यम रूप कार्य करती है। वस्तुओं के बदले सिक्कों का विनिमय, वस्तुओं का विनिमय सोने के साथ, वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि वस्तु विनिमय संव्यवहार का क्या अर्थ है? यानी कि वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? यानी कि लोकतांत्रिक तो क्या है, इसमें क्या होगा बताइए इसका ठीक जवाब। लोकतांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थापित किया गया था? असहयोग आंदोलन क्या चोरा चोरी घटना के कारण? जल्दी बताइए। हाँ जी साथी, चोरा चोरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था। अब इसकी मैं बताऊं, ये हमारा जो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ये तारीख और डेट याद रखनी है आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? क्या अमेरिका, रूस, चीन के पास है? जल्दी बताइए। हाँ जी, इन्हीं के पास है, अमेरिका, रूस, चीन के पास। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? क्या इसको बेकिंग पाउडर कहते हैं? नहीं, इसको तो बेकिंग सोडा कहते हैं, जो खाने के लिए काम लिया जाता है, खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका मैं फॉर्मूला बताऊं, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनकृत करना चाहिए? क्या ठीक जवाब इसका होगा? ऑप्शन ए होगा। हाँ जी साथी, यानी कि डायनेमिक रैम। प्रश्न नंबर 29, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्या मोरस एल्बा या लेनिस यूसीटेटी सोइमम या एलेक्स परप्यूरिया? तो ठीक जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा यानी कि सेलिक्स परप्यूरिया, यानी कि बल्ला बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 30,
सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? सर्वोदय की बात हुई है तो सर्वोदय की बात हुई है तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है सर्वोदय की बात हुई है तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। क्या जीन शब्द की क्या वाल्डेयर या मॉर्गन है? जल्दी बताइए। ये तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि जोहानसन। जीन शब्द का किसने प्रयोग किया था? यानी कि जोहानसन ने किया था। गलती नहीं करनी है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? रेड डाटा बुक में तो विवरण दिया जाता है यानी कि संकटापन पादप और जीव जंतुओं का। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि रेड डाटा बुक में विवरण किसका दिया जाता है? यानी कि संकटापन पादप और जीव जंतुओं। प्रश्न नंबर 33, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ तो ऑप्शन डी यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किसका? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? यानी कि CO2। क्या होगा? CO2। गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। ओहो, प्रश्न नंबर 34। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है और कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? ये जिसको हम दमघुटू गैस के भी नाम से जाते हैं, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी जिसको हम दमघुटू गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर जल्दी बताइए किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन ए यानी कि भारी जल संयंत्र। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो किसने की थी? तो ठीक जवाब बताइए इस प्रश्न का क्या होगा? इस प्रश्न का तो ठीक जवाब होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए यानी कि महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की। यानी कि कौन से थे अमेरिका के राष्ट्रपति? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 37, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो कौन सा गुण प्रभावित होता है? क्या आवृत्ति होती है? हाँ जी साथी, आवृत्ति होती है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि आवृत्ति। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मिनी माता रोग, क्या मिनी माता रोग क्या हमारा पारद से होता है? हाँ जी साथी, पारद से होता है। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। अलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अलोरा में क्या राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने कराया था? जल्दी बताइए। हाँ जी साथी, इन्होंने ही कराया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने इन्होंने अलोरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया। प्रश्न नंबर 40, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? यानी कि किसने स्वायत्त निवेश को यानी कि स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का? शुम्पीटर था, यानी कि शुम्पीटर। नेक्स्ट प्रश्न, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से
पृथक किया जा सकता है। तो किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है, जल्दी बताइए। विषम मिश्रण को किस तकनीकी, चुंबकीकरण से, जल्दी बताइए। हाँ जी साथी, चुंबकीकरण से। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक कीप मान लो और इसमें हमारे ये अयस्क भरा है और इसमें लोहे के कुछ टुकड़े भी पड़े हुए हैं हल्के हल्के। और लोहे के, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये रहिए लोहे के, जो ये नीला नीला ये लोहे के। अगर इसमें हम चुंबक का प्रयोग करें तो ये चुंबक का प्रयोग करने से ये लोहे के सारे कण ये आपस में आकर्षित हो जाएंगे और हमारा अयस्क बच जाएगा। यानी कि विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि चुंबकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 42, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है, तो प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है, तो ठीक जवाब यानी कि क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। स्व प्रस्वेदन कब बढ़ता है, गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। प्रश्न नंबर 43, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल तो ऑप्शन, यानी कि यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। एकदम ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए। क्योटो प्रोटोकॉल हमारा यह है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो कौन सी सहायक होती है, जल्दी बताइए। तो ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ध्रुवीकरण। क्या होगा ठीक आंसर, ऑप्शन डी, यानी कि ध्रुवीकरण। अगर आपको साथी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। प्रश्न नंबर 45, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किन वनस्पति वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, तो वर्गीकरण की बात चली तो किन्होंने किया था, क्या स्वीडिश ने किया था, जल्दी बताइए। हाँ जी साथी, स्वीडिश ने किया था। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, एमिनो एसिड तो एल्केलाइड के लिए होती है, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओहो, ये क्या हो गया, प्रश्न नंबर 47 आपके सामने, किस दिन विश्व एड दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है, यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये किस वायरस के कारण होता है, ये HIV वायरस के कारण फैलता है, यानी कि ये एक अनुवांशिक रोग है। प्रश्न नंबर 48, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, मिश्रित अर्थव्यवस्था तो क्या होती है, जल्दी बताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या सरकारी और निजी क्षेत्रों को सहअस्तित्व देना, हाँ जी एकदम सी आंसर इज द राइट आंसर। प्रथम भाषाई राज्य किसके बनाया गया, प्रथम तो किसको बनाया था, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, ये भाषा के द्वारा बना गया था। ठीक है, अगर मैं आपको इसके आंध्र प्रदेश के थोड़ा इसके बारे में बताऊं तो ये कब बनाया गया था, ये 1953 में बनाया गया था। भाषा के आधार पर ये हमारा आंध्र प्रदेश था और 1956 में भाषाई राज्य आयोग की सिफारिश पर अन्य राज्यों का भी निर्माण हुआ। प्रश्न नंबर 50 और आखिरी प्रश्न, विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष में किया गया था, तो किस वर्ष में किया गया था, तो ठीक जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, यानी कि 1961 में। तो साथ ही अपना स्कोर बताएं, आपका स्कोर कितना रहा, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें।
तो साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शाम को 3 बजे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। जय माँ सरस्वती।